सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र तक हमने चर्चा की। जैसी कि हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ऐसा नहीं है कि केवल उपनिषदों के जो गैप हैं या जहाँ पर उनके ऋचाओं में उपनिषदों की कोई भ्रांति होती है उसका निवारण करने के लिए ही ब्रह्मसूत्र लिखा गया है।
कई बार लोग ऐसा भ्रम करते, गुरु कहते थे ऐसा नहीं है। वेदांत दर्शन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो इस ब्रह्म सूत्र ग्रंथ से अछूता हो। ये मूल ग्रंथ है वेदांत दर्शन का। और हम जानते हैं 6 षड दर्शन हैं भारतीय, जो वैदिक दर्शन है, वेद को मानने वाले। तो ये जो भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा और अपने शिष्य जैमिनी को उन्होंने कहा कि तुम धर्मशास्त्र के बारे में सूत्र ग्रंथ लिखो। तो जैमिनी महर्षि ने धर्मशास्त्र के बारे में ग्रंथ लिखा और वो पूर्व मीमांसा दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। और भगवान वेदव्यास ने स्वयं ब्रह्मसूत्र लिखा। उन्होंने कहा तुम धर्मशास्त्र की मीमांसा करो और मैं परम सत्य ब्रह्म की मीमांसा करने वाला, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा या धर्मशास्त्र की मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, जिसके मूल ग्रंथ के प्रणेता भगवान वेदव्यास और उनके शिष्य जो जैमिनी थे, उनको उन्होंने निर्देश किया कि तुम, क्योंकि आवश्यकता दोनों की है जीवन में। विधि निषेध, जब तक जीवत्व है तब तक विधि निषेध की आवश्यकता बनी रहती है। जब तक हम कर्ता भोक्ता हैं, हमको ये लगता है कि हम जीव हैं, इस शरीर और मन बुद्धि में परिच्छिन्न सीमित कैद चेतन हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, यानी भोक्तापना हमारे अंदर है। और फिर उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करके वैसी परिस्थितियां, भोग की परिस्थितियां भी क्रिएट करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। तो हम कर्ता भी हैं और हम भोक्ता भी हैं। जीव होने का यही तो एक स्वरूप है, व्यावहारिक स्वरूप। जीवत्व का मतलब है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जब तक हमारे अंदर अपने आप में को कर्ता भोक्ता को अनुभव करने की बात बनी है, जब तक ये जीवत्व बना है, तब तक फिर धर्मशास्त्र की भी उपयोगिता जीवन में रहेगी ही। धर्मशास्त्र का मतलब है विधि निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, धर्मशास्त्र बताता है। निषेध का अर्थ है कि हे जीव, तुम क्या न करो, और विधि का मतलब है कि तुम क्या करो। क्या करोगे तो तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, तुम कल्याण पथ के पथिक बन जाओगे अगर धर्मशास्त्र के अनुसार जो विधि बताई गई है उसका पालन करोगे। और जो निषेध बताया गया धर्मशास्त्र में, अगर उसका त्याग करोगे, उस रास्ते नहीं चलोगे, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। तो धर्मशास्त्र जीवत्व रहते हम धर्मशास्त्र से मुंह नहीं मोड़ सकते। विधि निषेध का पालन हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये जीवत्व का बाध हो जाता है, जब अपने ब्रह्मस्वरूप के बोध में हम स्थित हो जाते हैं, तो निस्त्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा। जब त्रिगुणात्मक अस्तित्व के हम ऊपर चले गए, माया के पार चले गए, हमने जान लिया कि हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, हम जीव नहीं हैं, ये तो हमारे पड़ोसी हैं। मन, बुद्धि और फिजिकल बॉडी, ये तीनों तो पड़ोसी थे। और कारण शरीर अज्ञान तो नष्ट ही हो गया ज्ञान से। हमने अपने ब्रह्मस्वरूप का बोध कर लिया। अब हम त्रिगुण के घेरे में रहने वाले चेतन नहीं रह गए, त्रिगुणातीत चेतन के रूप में हमने अपने को पहचान लिया। तो निस्त्रैगुण्य पथ विचरता है, जो उस
त्रिगुणातीत के परे अपने स्वरूप के बोध में स्थित हो गया, जो उस निस्त्रैगुण्य पथ का पथिक हो गया, अब वो जीव और कर्ता भोक्ता के पथ का पथिक नहीं है, अब वो निस्त्रैगुण्य पथ विचरता है, तो को विधि को निषेध है। उसके लिए क्या कहेंगे तुम करो और क्या, वो वहां करता सही तो कहा जाता है कि ये करो, और ये जहां जो करता ही नहीं रह गया तो वहां अभोक्ता ही नहीं रह गया, तो क्या कहा जाए कि ये भोग करो और ये न करो, और ये कर्म करो और ये कर्म न करो। तो जब तक जीवत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तब तक धर्मशास्त्र की उपयोगिता है, विधि निषेध की उपयोगिता है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वही मार्ग बनेगा उन्नति का। लेकिन जब बोध हो गया तो फिर कर्ता भोक्ता गया, जीवत्व गया, और अब तो परमानंद में स्थिति है, उस स्वरूपानंद में स्थिति है, उस सत्यानंद में स्थिति है, उस आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में स्थिति है। अब क्या पाने के लिए करें और क्यों करें? कहा कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनु संजरेत। ब्रदर, आत्मानं जब अपने आत्म स्वरूप को ठीक तरह से पहचान लिया, इस आत्मा के चेतन के ब्रह्मत्व को पहचान लिया, अगर जान ही लिया, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुष, तो लगा कि जिसकी पूजा करते थे वो तो हमारा स्वरूप ही है, वो राम जी जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा थे, तो हमारी चेतना बन के ही बैठे। अरे उनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मैं जबरदस्ती घुसा हुआ था बीच में। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ज्ञान मार्ग ऐसा है कि चाहे कद्दू पे छुरी गिरे और चाहे जो है छुरी के ऊपर कद्दू गिरे, कटना कद्दू को ही, कटना कद्दू को ही कटना, ये सब परिच्छिन्न मय को ही है। चाहे भगवान इसको गले से पकड़ लें और अनुग्रह करके कह दें कि देखो सत्य को, और चाहे तुम भगवान को पकड़ करके उनके चरण पकड़ करके कहो, नमक का पुतला अगर समंदर की गहराई नापने जाएगा तो गलना नमक के पुतले को ही है, समंदर नहीं गलेगा। समंदर तो ज्यादा बड़ा सत्य है। परमात्मा नहीं मिटेगा, मिटना जीवात्मा को ही है, मिटना तुम्ही को है, तुम्हारे मैं को ही है। चाहे परमात्मा अपना बोध करा दे और चाहे तुम परमात्मा को पकड़ लो बोध, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। जब तक परमात्मा न पकड़े तब तक तो तुमको पकड़ना ही पड़ेगा, फिर जब वो पकड़ लेगा तब तो फिर उसी की चलेगी। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जिन खो जाते न पाइयां गहरे पानी बैठे, मैं बुरा बूढ़न जरा रहा किनारे बैठे। तो कहा कि देखो, जो सब कुछ छोड़ने खोने को तैयार है, जो प्रेम में मिटने को तैयार है, बस वही प्रेमास्मद, जो प्रेम का आस्पद है, उसको पा पाता है। और जो प्रेम में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, पहली बात तो उसको प्रेम है ही नहीं। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम मिटना सिखाता है, प्रेम हड़पना नहीं सिखाता। अगर हम भगवान के प्रेमी हैं तो सच्चा प्रेम तभी कहा जाएगा जब हम उनके चरणों में मिटने को तैयार हैं, अपने मैं को समर्पित करने को तैयार हैं। अगर थोड़ा भी बचा के रखने को तैयार हैं तो इसका मतलब प्रेम है नहीं। और भगवान बिना प्रेम के मिले ही न रघुपति बिना अनुरागा। अगर अनुराग रहित चाहे जो साधना की जाएगी, किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिले ही न रघुपति बिना अनुरागा। अनुराग प्रेम तो जरूरी है। और कहा देखो, जब उस परम ज्योति से लौ लग जाती है तो ये जो छोटी छोटी ज्योतियां हैं ये अपने आप धूमिल पड़ती हैं और मिट भी जाती हैं। जब उस परम प्रेमास्पद से प्रेम हो जाता है तो ये छोटी छोटी ज्योतियां जो संसार के प्रेम हैं
इनको मिटाना नहीं पड़ता, ये अपने आप धूमिल पड़ करके खत्म होने लगते हैं और खत्म हो जाए, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सूर्य के प्रकाश में दीपक और बल्ब के प्रकाश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब हम चरम और परम से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उसकी अनुभूति होती है, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी कृपा की भी अनुभूति होती है, तो फिर छोटे छोटे प्रेम सब उसमें मिलते और मिटते चले जाते हैं। संसार हमको छोड़ना नहीं पड़ता, वैराग्य लाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः जीवन में आता चला जाता है। इसलिए बार बार संतों ने कहा कि तुम सच्चाई को पकड़ो, सबसे ऊंची बात को पकड़ो, छोटी बातें अपने आप छूटती चली जाएंगी। छोड़ने में बहुत समय नष्ट मत करो, बड़ी चीज को पकड़ो। हमने तीसरे सूत्र पर चर्चा करीब पूरी कर ली, जिसमें भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये जो जगत है इसका कारण ब्रह्म है, और जो ब्रह्म जगत का कारण है वही शास्त्र का भी कारण है। जन्माद्यस्य यतः दूसरा सूत्र आया ब्रह्म सूत्र में, और तीसरा सूत्र आया शास्त्रयोनित्वात्, और पहला सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान सूत्रकार भगवान वेदव्यास ने कहा कि अधिकारित्व से संपन्न होकर के साधक तुम ब्रह्म विचार करो, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ब्रह्म विचार ही ब्रह्म बोध का मार्ग है। और ब्रह्म विचार कैसे करो, तो लक्षण मालूम होने चाहिए ब्रह्म के। पहले सूत्र से लक्ष्य का निर्धारण कराया, अधिकारित्व का निर्धारण कराया कि ब्रह्मबोध ही लक्ष्य है, और अधिकारी बनो, साधन चतुष्टय संपन्न बनो, वर्ण कैवल्य जीवन में होना चाहिए कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है। और फिर लक्षण किए उस ब्रह्म को, किस प्रकार से विचार करोगे, इन लक्षणों के आधार पर ब्रह्म का विचार करो कि जहाँ से इस जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, जिधर सब दौड़ते हैं प्राणी, जहाँ लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। इस लक्षण के आधार पर ब्रह्म का विचार करो, और देखो ये लक्षण वास्तव में कहाँ घटित होता है। और तैत्तिरीय उपनिषद के जो आख्यायिका आती है, भृगुर्वय वारुणी, जो उनका पुत्र और शिष्य था भृगु वारुणी का, वो अपने पिता के इस उपदेश लक्षण बताए हुए ब्रह्म के लक्षण के अनुसार खोजता है, तो कभी उसको लगता है अन्नम ब्रह्म, कभी लगता है मनोब्रह्म, कभी लगता है विज्ञानम ब्रह्म, और अंत में वो ये इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि नहीं, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी जन्म लेते हैं, आनंद से पोषण पाते हैं, आनंद की तरफ दौड़ते हैं और आनंद में ही लीन हो जाते हैं। इस तरह से ब्रह्म के आनंद स्वरूप तक वो ब्रह्म विचार करते करते, लक्षणों के आधार पर विचार करते करते ब्रह्मानंद तक पहुंच जाता है। अब जगत कारण, कहीं ये साधक के मन में शंका न बैठ जाए कि वो ब्रह्म चेतन, वो ब्रह्म सत्ता केवल जड़ जगत का ही कारण है। ये भ्रांति न बैठ जाए, इसलिए तीसरा सूत्र लिखा भगवान वेदव्यास ने, शास्त्रयोनित्वात्, शास्त्र का कारण भी वही ब्रह्म है, वो केवल जड़ जगत का ही कारण नहीं है। और शास्त्र क्या है, सर्वार्थ प्रकाशक। शास्त्र का अर्थ चारों वेद हैं। यहाँ पे चारों वेद भी वहीं से आए जहां से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, वहीं से चारों वेद भी निकले। चारों वेदों का कारण भी वही ब्रह्म तत्व है, और इस जगत का कारण भी वही है। कारण अनेक नहीं है, एक ही कारण है। और फिर दूसरे वर्णक में
क्या अर्थ किया था भगवान शंकराचार्य ने शास्त्र योनित्वात् सूत्र का, कि वो शास्त्र का, वो ब्रह्म शास्त्र का कारण भी है और साथ साथ उस ब्रह्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र का कारण भी वही ब्रह्म है और उस ब्रह्म के बोध में शास्त्र ही प्रमाण है। और प्रमाण क्या होता है? प्रमाण उसी को कहते हैं जिसके अलावा किसी अन्य तरह से उस बात को न जाना जा सके न काटा जा सके। अर्थात वेदांत वाक्यों से ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है और किसी तरह से जाना नहीं जा सकता है और किसी तरह से उस ब्रह्म का निराकरण भी नहीं किया जा सकता है कि वो ब्रह्म नहीं है। उस ब्रह्म के बोध में एकमात्र वेदांत ही प्रमाण है। वेदांतिक गम्य है वह ब्रह्म सत्ता, वह ब्रह्मानंद वेदांत द्वारा ही उसका अधिगम हो सकता है, वेदांत वाक्यों द्वारा ही उसका बोध हो सकता है। उस ब्रह्म के संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, ब्रह्म शास्त्र का कारण है और शास्त्र ही ब्रह्म के विषय में प्रमाण भी है। उसके द्वारा ही यानी मनुष्य की बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, अनुमान प्रमाण से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, अर्थापत्ति और उपमान या अन्य किसी भी प्रमाण से नहीं पहुंचा जा सकता है। एकमात्र वेदांत ही उसके बोध में प्रमाण है। अब अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरह से उस ब्रह्म के स्वरूप की परिकल्पना करी गई। नैयायिक कहते हैं कि हमारा ईश्वर जगत से अलग होकर के केवल इस जगत का निमित्त कारण है, कुम्हार की तरीके से। और जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, उसी प्रकार से 9 द्रव्यों से मिलकर के ये जगत बना है। उपादान कारण तो 9 द्रव्य हैं और ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है। अब इस पर वेदांत की दृष्टि अलग है। वेदांत कहता है कि देखो, अगर तुम ईश्वर को इस जगत से अलग कोई सत्ता मानोगे, केवल निमित्त कारण मानोगे, तो जो वेद की प्रतिज्ञा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। वेद की प्रतिज्ञा क्या है कि जब उपनिषद का शिष्य गुरु के पास जाता है तो उससे पूछता है, कस्मिन्नु भगवे विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। गुरुदेव, वह कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति। और तत्वमसि के प्रसंग में, छांदोग्य में, इसी को दूसरी तरह से कहा था। श्वेत केतु के पिता ने कि हे पुत्र, तुम सारी विद्याओं को तो पढ़ा है, लेकिन क्या तुमने उस तत्व को जाना जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? और तब उसने बहस करी थी कि नहीं, ऐसे कुछ हो नहीं सकता है। घड़े को जानने से कपड़े को कैसे जाना जा सकता है? जिस चीज़ को जाना जाता है उसी को, तो एक को जानने से सब कुछ को कैसे जाना? और तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा एक मिट्टी को जान लेने से सुराही, घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, मिट्टी से बने सारे पात्रों को जान लिया जाता है। इसी तरह से इस सृष्टि में एक तत्व है जिसको जानने से सृष्टि में सब कुछ जान लिया जाता है। क्या उसको जाना? और तब वो तत्वमसि का उपदेश कि जो तुम्हारे अंदर चेतन बैठा है, जो तुम्हारा अधिष्ठान है, चेतन वही जगत का अधिष्ठान है। जो तुम्हारा सत्य है चेतन, वही जगत का सत्य है, वही ईश्वर का भी अधिष्ठान और सत्य है। सत्य एक है, एकमेवाद्वितीय। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एकमेवाद्वितीय। ईश्वर का भी
सत्य वही है, जगत का भी सत्य वही और तुम्हारा सत्य वही, सत्य एक है। उस एक सत्य, एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो वेद की यह प्रतिज्ञा है कि एक तत्व है। अगर तुम ईश्वर को इस सृष्टि से बाहर बैठा हुआ निमित्त कारण ही मानोगे और सृष्टि को जड़ता से उत्पन्न मानोगे, तो फिर यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी कि एक तत्व के ज्ञान से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर या ब्रह्म तत्व तो इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ होना चाहिए, वो तुम्हारी आत्मा से अभिन्न होना चाहिए, वो जगत का भी अधिष्ठान और जीव का अधिष्ठान और ईश्वर का अधिष्ठान होना चाहिए। तभी ये प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, जो वेद की मूल प्रतिज्ञा है। ईश्वर अगर सर्वरूप हो तो ही ये प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है। तो वेदांत कहता है कि देखो नैयायिक, तुम्हारे ईश्वर के ज्ञान से न तो जगत का ज्ञान होगा, ना जीवात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तो जीव से भी अलग है और जगत से भी अलग है। वो तो सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ केवल निमित्त कारण है। इससे वेदांत और वेद की जो मूल प्रतिज्ञा है वो पूरी नहीं होती। इसलिए तुम्हारा जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, वो वेदांत के अनुसार नहीं है। वेदांत के अनुसार तो ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। कहा ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। न ही ज्ञातव्यम अवशिष्यते, वेद ने कहा उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यज् ज्ञात्वा अश्रुतम श्रुतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति, जिसको जानने के बाद जो नहीं सुना है वो भी सुना हुआ हो जाता है, जो नहीं देखा है वो भी देखा हुआ हो जाता है। अर्थात सर्वदृष्टा, सर्वश्रोता, सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वो ब्रह्म सर्वरूप ही होना चाहिए। बिना सर्वरूप हुए एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो ही नहीं सकता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ वही बना हुआ है। ज्ञात्वा माम आदिम अव्ययम, कल हमने चर्चा की थी। 9वें अध्याय में कहा कि मुझे तुम आदि और अव्यय कारण जानो। गीता जी में कहा देखो सब कुछ मैं ही बना हुआ। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक जो भोजन के पहले पढ़ा जाता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें कहने का जो श्रोआ है वो भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, यजमान भी मैं हूँ, समिधा भी मैं हूँ और उसको ग्रहण करने वाला भी मैं हूँ। अर्थात सर्वम खलु इदं ब्रह्म। उसका एक छोटा सा मतलब यही है कि देखो मैं ही सब कुछ हूं। 9वें अध्याय में 16 से 19 तक ये 4 श्लोकों में एक विश्वतो मुखम का प्रकरण आता है। उसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा रूप न हो। अहम क्रतु अहम यज्ञम, 16वें श्लोक में कहते हैं 9वें अध्याय के, अहम क्रतु अहम यज्ञम स्वधा अहम औषधम मंत्रो हम हमें वाज्यम अग्निम अहम हुतम। कहा अहम क्रतु अहम यज्ञम, जो वैदिक यज्ञ वेद में वर्णित यज्ञ है वो भी मैं हूं, अहम क्रतु, और जो स्मृतियों में वर्णित यज्ञ हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है। स्वधा अहम अहम औषधम, जो पितरों को दिया जाने वाला अन्न है स्वधा वो भी मैं हूं, और जो
समिधा होती है, हवन सामग्री, वो भी मैं ही हूं। मंत्रो हमेवाज्यम, जो मंत्र पढ़ा जाता है यज्ञ में, वो मंत्र रूप भी मेरा ही रूप है। और आज्यम, जो घी उसमें आज्य चढ़ा जाता है, वो भी मैं ही हूं। मंत्रो अहम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि ही, वो जो अग्नि जलती है यज्ञ कुंड में, वो भी मैं हूं। और अहम हुतम, जो पूरा हवन है, हो रहा है, वो हवन भी मैं ही हूं। अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं हूं, सब कुछ में मेरी भावना करो और मेरा रूप देखो। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, देखो मैं ही इस जगत का पिता भी हूं, मैं ही माता भी हूं, मैं ही इसका पालन करने वाला भी हूं, मैं ही जगत का कारण हूं। और कहा वेद्यम पवित्र ओंकार, इस जगत में जानने योग्य वेद्यम अगर कुछ है तो मैं ही। बहुत सी बातें जानी और मुझ ओंकार स्वरूप परमात्मा को नहीं जाना तो असली बात को नहीं जाना। जानने योग्य मैं ही हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही सर्वरूप हूं और मैं ही जानने वाला हूं, जानने योग्य हूं। वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, ये जो चारों वेद हैं वो भी मेरा ही रूप है। का देखो, तपामि अहम अहम वर्षम, सूर्य रूप से मैं ही तपता हूं, तपाम में हम, ये वर्षा रूप से मैं ही बरसता हूं, वर्षा बन के मैं ही बरसता हूं, सूर्य बन के मैं ही तपता हूं। निग्रहाणि उत्सृजामिता, ये समंदर से जल को सूर्य रूप में तप करके उस जल का शोषण करने वाला भी मैं हूं, और फिर वर्षा के रूप में उस जल को फिर से मनुष्यों और सारे प्राणियों के लाभ के लिए छोड़ देने वाला, उत्सृजामि वर्षा देने वाले उस वर्षा के रूप में भी मैं हूं। मैं ही ग्रहण करने वाला हूं, मैं ही उत्सर्जन करने वाला हूं, मैं ही सूर्य के रूप में तपने वाला हूं, मैं ही वर्षा के रूप में बरसने वाला हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं तो अमृत स्वरूप हूं, मैं कोई मरता थोड़ा, मैं तो सत स्वरूप हूं। लेकिन सत स्वरूप हो करके भी, अमृत स्वरूप हो करके भी मृत्यु का प्रकाशक भी मैं हूं। ये चेतना न हो तो कोई जानेगा ही नहीं कि कौन मरा और कौन जिंदा है, कौन भेद कर पाएगा उसे। अमृतम अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं हूं तो अमृत स्वरूप, लेकिन विनाश का, मृत्यु का प्रकाशक भी मैं हूं। सद असत च अहम अर्जुन, मैं ही सदरूप हूं, मैं ही असद रूप हूं, यानी है और नहीं है। अभी हम लोग बैठे हैं यहां, इतने लोग तो हैं हाल में, अभी 1-1.5 घंटे बाद ये खाली हो जाएगा, तो हाल में उनका सब लोग हैं कि गए, अब कोई नहीं। तो है का प्रकाशक भी मैं हूं और नहीं है का प्रकाशक भी मैं हूं, सद भी मैं हूं और असद का प्रकाशक भी मैं हूं, नहीं है इसका प्रकाशक भी मैं हूं और है इसका प्रकाशक भी मैं हूं। सद असद च अहम अर्जुन, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत स्वरूप हो करके मृत्यु का प्रकाशक मैं हूं, है और नहीं है दोनों का प्रकाशक मैं हूं। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं और वर्षा के रूप में मैं ही बरसता हूं, मैं ही जल का शोषण करने वाला हूं और मैं ही जल को बरसाने वाला हूं, यानी सब कुछ मैं हूं। और कल हमने उस श्लोक की चर्चा तो की थी, कहा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास, शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही सब कुछ का उत्पत्ति स्थान हूं और मैं ही सब कुछ का लीन होने का स्थान भी हूं। अर्थात मैं ही मैं, तू ही तू है। असल में मैं, मेरा कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, किसी चीज का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वेदांत कहता है वो जो अधिष्ठान रूप है, जिसका वास्तविक अस्तित्व है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, और जो तुम्हारा अपना आपा है,
जो तुम्हारे ही अंदर चेतना बन करके बैठा है। हे जीव, तुम उसको पहचान लो तो अभी और यहीं परमानंद तो तुम्हारा स्वरूप है। तुमको आनंद के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सीमित नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो। जो सर्वव्यापक होता है तो वो मरता नहीं, परिच्छिन्न की ही मृत्यु होती है। और तुमने भ्रांति से अपने चेतन को परिच्छिन्न मान लिया है, लिमिटेड मान लिया है। तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सत स्वरूप हो और तुम ज्ञान स्वरूप हो। का ऐसे ब्रह्म को, ऐसे उस अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए प्रमाण कौन है? कहा शास्त्र ही उसके लिए प्रमाण है, वेदांत वाक्य ही उसके लिए प्रमाण है और कोई उसके लिए प्रमाण नहीं है। अब इसके लिए हमारे प्रयास की भी जरूरत है और इसके लिए भगवत कृपा की भी आवश्यकता है, दोनों की ही आवश्यकता है। ये जो अज्ञान अपने ही बारे में बैठा हुआ है, उस अविद्या कारण शरीर के भंग होने की आवश्यकता है, अविद्या की निवृत्ति की आवश्यकता है। और इसके लिए फिर जो जो करना हो उसकी आवश्यकता है। उपासना करनी है तो उपासना, ध्यान करना है तो ध्यान, जप करना है तो जप, सत्संग करना है तो सत्संग, सत्कर्म करना है तो सत्कर्म, लेकिन लक्ष्य है ये। और ये किए बिना, उसका बोध हुए बिना फिर अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी और जन्म जन्म से जिस सुख की तलाश है, आनंद की तलाश है, वो पूरी नहीं होगी। संसरण जारी रहेगा। कहा इस प्रकार से, भागवत जी में कहा कि देखो वेद की शरण में जाओ और वेद का जो चरम उपदेश है वेदांत, उसकी शरण में जाओ। और वो क्या है? महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वो तुम हो। भगवान ने कहा भागवत में कि देखो वेद मेरा वांग्मय विग्रह है, इसको तुम एक किताब समझ करके मत पढ़ना। ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, भगवान का की वाणी मानो भगवत विग्रह के रूप में अवतरित हो गई है, भागवत जी के रूप में। और उन्होंने कहा जो ब्राह्मण इसको धारण करते हैं, इस भागवत के अर्थ को धारण करते हैं, उसके बोध को धारण करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने अपने भक्त के लिए उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसको शीलवान ही धारण कर सकता है, इसको धैर्यवान ही धारण कर सकता है, सात्विक बुद्धि वाला ही भगवान के इस संदेश को धारण कर सकता है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ब्राह्मण बनो, शीलवान बनो, धैर्यवान बनो, सात्विक बुद्धि वाले बनो। ब्राह्मण, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है शरीर के वर्ण से क्या चले। तो भगवान ने भी कह दिया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ये पिस्यु पापयोनिया माम तु पार्थ व्यपाश्रित्य, मुझे प्राप्त करके वो भी तर जाते हैं। गुरुदेव ने जब इस श्लोक पर टीका लिखी तो कहा कि देखो लोग इसको जो है बहुत शाब्दिक अर्थ के रूप में ले लेते हैं। असल में इसमें किसी वर्ण या किसी लिंग भेद के आधार पर भगवान भेदभाव करेंगे, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टा गुण कर्म विभाग। तो गुण, यहां पर भी हमको ये देखना, भगवान असल में शब्द भले बाहर से ये हैं, लेकिन वो गुण कर्म की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि हे साधक, तुम उच्चतम वृत्तियों वाले बनो, सर्वोच्च वृत्तियों वाले बनो, तुम ब्राह्मण बनो। और 18वें अध्याय में जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म बताए उन्होंने, तो ब्राह्मण के लिए जो 9 कर्म बताए
मजे की बात यह है कि उसमें एक भी कर्म है ही नहीं, हम वो सब सद्गुण हैं। शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 चीजें बता दी और इनमें एक भी नहीं है जिसको आप एक्शन में उतार सकें। तो एक तो ये कि ये क्या है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम जो बताए वो सब सद्गुण। क्या कहना चाहते हैं? देखिए वेदांत में अखंडानंद जी महाराज बार बार कहते थे शरीर के वर्ण का महत्व तो नहीं है, लेकिन बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए। कोई स्त्री हो पुरुष हो, शरीर का वर्ण कोई हो, अगर बुद्धि ब्राह्मणी नहीं है तो फिर ब्रह्मबोध के मार्ग में बढ़ना कठिन हो जाएगा। इसलिए साधक का कर्तव्य यह है कि सारी स्थूल बातों को छोड़ करके बुद्धि को ब्राह्मणी बनाने का प्रयास करे। और बुद्धि कौन सी बुद्धि ब्राह्मणी होगी? जो इन 9 गुणों से संपन्न होगी। शमो दमः तपः शौचम, इंद्रिय संयम हो, मन का थोड़ा संयम हो, शम हो, दम, तितिक्षा पूर्ण तपपूर्ण जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो, बाहर भी पवित्रता हो, अंदर भी। क्षमो दमः तपः शौचम, शांति, झगड़े का ना हो, क्षमाशील व्यक्तित्व हो, शांति हो। ठीक है, मनुष्य है, गलती होती है, ऊपर नीचे होता है, क्षमाशील। शांति आर्जव, सरलता हो, कुटिलता ना हो, चालाकी ना हो। देखा कैसा है यार, इसको बनाया हमने, भाप भी नहीं पाया, ना ना। शांति आर्जव में सरलता हो, जो अंदर जो समझें वही बोलें वही करें, शांति आर्जव में। और ज्ञान विज्ञान, इधर ललक हो, ज्ञान को पाने की ललक हो, उस ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित होने की ललक हो, और भगवान के चरणों में समर्पण भक्ति हो, आस्तिक्यता हो। ये नहीं हो कि हम तो भाई इंटेलेक्चुअल हैं, हम इन बातों को नहीं मानते ना। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और ये सब कर्म स्वाभाविक हो जाएं। जब तक नहीं स्वाभाविक होते हैं तब तक प्रयास कर करके इनको लाया जाए। जिस दिन ये स्वाभाविक हो गए तो बुद्धि ब्राह्मणी बन गई। बुद्धि ब्राह्मणी बन गई तो पात्रता आ गई, अब ब्रह्मबोध बहुत दूर नहीं रहेगा। यहां कहा कि देखो, उस ब्रह्म प्रमा को प्राप्त करने में वेदांत प्रमाण है। और ये प्रतीक शंकर पार्वती जी के रूप में हमको प्राप्त होता है। चित्रकेतु गंधर्व इसी में परेशान हो गया था। जब संतों की सभा में शंकर जी पार्वती जी को गोद में लिए हुए और सत्संग कर रहे थे, वेदांत की चर्चा कर रहे थे, तो उसने कहा, ये देखो, ये अपने को बड़े भारी भगवान बनते हैं, महात्मा हैं, ये संतों के बीच में इस प्रकार से। गुरु कहते थे, भाई देखो, हमारे यहाँ प्रतीक बहुत अलग अलग हैं, अनेक प्रतीकों से अनेक बातें कही गई। कल हमने चर्चा की थी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वेद की चतुर्मुखता का प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। नहीं तो 10 हो सकते थे, 1000 हो सकते थे। विराट पुरुष के तो कहा सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो ब्रह्मा जी के 4 ही मुख क्यों हैं? क्योंकि पहली बार वेद की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई नारायण से, और फिर उन्होंने उसको अपनी शिष्य परंपरा को दिया। कल हमने चर्चा की थी, निवृत्ति परायण सनकादि ऋषि को दिया और प्रवृत्ति परायण दक्षादि गृहस्थ को दिया। तो ब्रह्मा जी ने वेद को प्राप्त किया नारायण से, और वेद की धारा वहां से चली, इसीलिए वो अपौरुषेय है। और ब्रह्मा जी के हाथ में एक पुस्तक भी दिखाई देती है, वो भी वेद है। तो क्या खाली हाथ में? हाथ में तो हम भी प्रस्तुत हो गए, हम ब्रह्मा हो गए ना। उनके मन में भी पूरा वेद है, हाथ में तो प्रतीक रूप से पुस्तक है। तो हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू धर्म में प्रतीक रूप से बहुत सी बातें कही गई, और उसी में एक प्रतीक शंकर पार्वती का भी है। शंकर जी आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, और पार्वती जी ब्रह्म विद्या रूप हैं, प्रमा रूप हैं। तो ब्रह्म विद्या प्रमा, ब्रह्म प्रमा जो है आत्मा की ही गोद में तो रहती है, वो असंपृक्त है, वो अलग कैसे रहेगी? ब्रह्म प्रमा से ही तो ब्रह्मबोध की
प्राप्ति होती है। ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्म प्रमा आवश्यक है, दोनों का अलगाव संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सीताराम, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण इस तरह के प्रतीक बताए गए, क्योंकि ब्रह्म विद्या की शरण में गए बिना, केनोपनिषद में आख्यायिका आती है, आप लोग जानते हैं, उसी ने इंद्र को फिर यक्ष से मिलवाया, ब्रह्म से मिलवाया। तो कहते हैं कि देखो वेद जो है वो अवतरित हुआ है, अपौरुषेय है। देखिए इस बारे में हमको शंका नहीं करनी चाहिए कि नहीं जैसे और किताबें लिखी जाती हैं मनुष्य ने लिखी ऐसे ही वेद भी लिखे गए। नहीं नहीं, वेद तो अपौरुषेय रचना ही है। हमने कल और पहले भी थोड़ी चर्चा की कि मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बातों में 4 दोष अवश्य होते हैं: प्रमाद, भ्रम, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा। कुछ न कुछ कभी प्रमाद आएगा, कुछ न कुछ भ्रम ज्ञान आएगा, कुछ न कुछ विप्रलिप्सा होगी और कुछ न कुछ उसके कारण तो पटु हैं ही नहीं। और जो सेंसस से डेटा मिलता है उसी को तो बुद्धि प्रोसेस करती है। तो मनुष्य के निष्कर्ष कभी उस कोटि के हो नहीं सकते, इसीलिए इंद्रियों से, बुद्धि से कभी उस सर्वोच्च सत्य को जाना ही नहीं जा सकता है। उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है, मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं हो सकती, न उससे जाना जा सकता है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही योनि है। तो किन मनुष्यों की बुद्धि में यह शास्त्र है? आखिर जानने का उपकरण तो बुद्धि ही है। आज क्यों वेद के मंत्र नहीं दिखते हैं, अवतरण नहीं होता है? पहले ही क्यों हुआ? गुरु जी इस पर चर्चा करते। और ये भी नहीं कि जिनकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध पवित्र हो, वेद मंत्र उन्हीं को दिखाई दिए हों। विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, मंत्र दृष्टा ऋषि है। विश्वामित्र जी को एक बुद्धि के एक विशिष्ट धरातल पर एक विशिष्ट तपस्या से अनुग्रहित, एक विशिष्ट साधना से अनुग्रहित बुद्धि, विश्वामित्र जी की बुद्धि में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। अन्य ऋषि भी मंत्र दृष्टा हुए। वेद के अवतरण की 2 धाराएं बताई जाती हैं। एक तो नारायण ने ब्रह्मा को दिया और फिर संकादि ऋषि और दक्ष, और इससे गुरु परंपरा से चली। और दूसरा ऋषि भी मंत्र के दृष्टा हुए, वो भी एक अवतरण की प्रक्रिया है। लेकिन दोनों में वेद है अपौरुषेय, वो पुरुष की रचना नहीं है तो परमात्मा से ही अवतरित हुई है, सर्वज्ञ की बुद्धि से अवतरित हुई ही है रचना, चाहे ब्रह्मा जी से माने और चाहे मंत्र दृष्टा ऋषि से माने। अब एक बात यह उठती है कि विश्वामित्र जी को तो गायत्री मंत्र दिखा या अन्य ऋषियों को दिखा, लेकिन भगवान वेदव्यास को मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं कहा जाता है। भगवान शंकराचार्य को मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं कहा जाता, महर्षि पतंजलि को मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं कहा जाता है। क्या इनकी बुद्धि कम शुद्ध थी? इसका मतलब क्या है? और दूसरी तरफ विश्वामित्र जी, वो तो जिंदगी भर वशिष्ठ से लड़ते रहे कि हमको ब्रह्मर्षि कह दो, राजर्षि मत कहो। और उनको गायत्री मंत्र जो है वो उसके दृष्टा बन गए। वो क्या शंकराचार्य जी, भगवान वेदव्यास जी, महर्षि पतंजलि, विश्वामित्र जी की बुद्धि बहुत पवित्र थी और इनकी जो है कहा। देखो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हर पवित्र और शुद्ध और निर्मल बुद्धि वाले में की बुद्धि में वेद की ऋचाएं अवतरित होंगी। ये भी कुछ भगवान का अनुग्रह ही है कि एक विशिष्ट तपस्या और साधना से अनुग्रहित किसकी बुद्धि में वो अवतरित होगा, इसका निर्णय भी मनुष्य नहीं कर सकता है। यू फ्यू चोजन सोई जानत तुम देहु जनाई जानत तुम, इसका यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते। वो जिस पर अनावृत करेगा अपनी वाणी को, उस पर वाणी अनावृत हो जाएगी। तो क्या इसका कोई नियम नहीं है कि कब होगी, किस पर होगी, लेकिन हर चीज हमारे मन में सोच सोच के ही आती है।
ऐसी बात नहीं है। वेद के मंत्र भले हमको न दिखाई दें, लेकिन कभी कभी जब हम भगवत स्मरण में होते हैं, कभी कभी परेशानी में भी होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, तो कोई एक रास्ता अचानक से फ्लैश करता है मन में। उसका दृष्टांत क्या है? जब सती जी भगवान शंकर और पार्वती, सती थी तब, सती और शंकर दोनों गए, तो भगवान शंकर ने तो कथा सुनी और सती जी लौट रहे थे, कहा अरे ये तो रोते हुए हैं। जब भगवान ने मन ही मन उन पर प्रणाम किया तो सती जी ने कहा ये तो रोते घूम रहे हैं, ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, और ये तो ब्रह्म होंगे या भगवान होंगे। और तब भगवान शंकर ने कहा अगर तुम्हें शंका है तो जाके परीक्षा ले लो। और उन्होंने सीता का रूप रख करके परीक्षा ले लिया और उन्होंने पार्वती के रूप में उनको पहचाना और प्रणाम किया और कहा क्यों माता अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं? और जब वो लौट करके आई तो कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो बात हो गई, देख लिया। और बबू समझ गए कि इन्होंने सीता का माता का रूप बना लिया। और सुमिरत राम हृदय ऐसा आवा, तब उन्होंने राम जी का स्मरण, पहले तो बहुत समझा चुके थे, और जब कहा कि जब समझाने से काम नहीं चल रहा है, तब उन्होंने कहा, अंत में कहा था कि जाके परीक्षा दो। तब राम जी का स्मरण किया तो हृदय ऐसा, ये नहीं कहा कि शंकर जी ने बड़ा विचार किया और ये किया और वो किया, और तब ये बात उनके मन में एक निष्कर्ष के रूप में बड़े ऊहापोह 10 ऑप्शंस पे विचार किया कि अब क्या करूं क्या न करूं। न सुमिरत राम हृदय अस आवा, जैसे ही उस कंडीशन में भगवान राम का स्मरण किया तो हृदय में ये विचार प्रकट हो गया, यह रास्ता एकदम से चमका कि एह तन सती भेंट अब नाही, अब इस शरीर से तो सती को हम पत्नी के रूप में नहीं देख पाएंगे। तो ये कोई उनका सुविचारित नहीं, यही तन सुमिरत राम हृदय असावा, जैसे ही भगवान का उस परिस्थिति में स्मरण किया तो हृदय में एक प्रकाश हो गया विचार का कि ये करो, और उसमें एक दृढ़ आस्था हो गई। इस प्रकार से क्या है कि मंत्र दृष्टा ऋषि की भी उस विशिष्ट स्थिति में एक वो होता है कि वो सुविचारित कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुमिरत राम हृदय अस आवा, ये विचार निष्पन्न ज्ञान नहीं है, लेकिन इस ज्ञान में शब्द भी होते हैं और उन शब्दों का एक निश्चित स्वरूप भी होता है, नाम रूप दोनों होते हैं, मार्ग भी होता है, शब्द भी होते हैं, और ऐसा हर भक्त के साथ घटता है, घट ही जाता है। और ये भगवान की कृपा है। गुरु जी कहते थे कि देखो जैसे साधना बढ़ती है, हमको अपने ही हृदय में मालूम होता है कि भगवान किस बात से प्रसन्न होंगे और किस बात से अप्रसन्न होंगे। तब तो कहते हैं कि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम से, भगवान की इच्छा ही अगर न मालूम पड़े तो फिर मनुष्य वो रास्ते चलेगा कैसे? जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि बढ़ती है तो भगवान का आदेश भी उसमें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। लेकिन जब तक हमको शास्त्र से कन्फर्मेशन जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग गलत बात को भी अंतरात्मा की आवाज मान करके और उस पर चल सकते हैं और फिर गलत रास्ते पर बढ़ सकते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार सावधान करता है कि देखो अपनी बुद्धि को प्रमाण मत मानो, अपने सेंस परसेप्शंस को प्रमाण मत मानो, जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए शास्त्र को ही प्रमाण मानो, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है इसके लिए भी शास्त्र को ही प्रमाण मानो। लक्ष्य के लिए भी जरा शास्त्र से टैली कर लो, मार्ग के लिए भी शास्त्र से प्रेरणा ले लो, मार्गदर्शन ले लो। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारक, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम
कर्म कर्तुम इह अर्हसि। देखो शास्त्र से ही लक्ष्य का निर्धारण करो, मार्ग का निर्धारण करो, और शास्त्र की छांव में ही साधना करते हुए बढ़ते चले जाओ, क्योंकि उस ब्रह्म बोध के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र योनित्वात्। इस तरह से ये तीसरे सूत्र में भगवान वेदव्यास ने साधक को प्रेरणा दी कि देखो शास्त्र को प्रमाण मान करके बढ़ो। अब चौथा जो सूत्र है, वो चौथा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। थोड़ा पाठ कर ले, जो कागज आपके पास होगा, ना हो तो यहां रखा है, इसको ले सकते हैं। ये आज ही हम दे रहे हैं, पहले नहीं दिया है। ये जो है बांट दीजिए और लोगों को। गीता गिर गई है। ये जो चौथा सूत्र है, ये तत्व समन्वयात्, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। तत्व समन्वयात्। और इसी सूत्र के नाम पर इस अध्याय का नाम है समन्वयाध्याय। 4 ही तो अध्याय हैं। तो पहले अध्याय का जो नाम है समन्वय अध्याय, समन्वयाध्याय, वो इसी सूत्र के आधार पर है। वेदांत दर्शन के अनेक सिद्धांतों पर चर्चा इस सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य की है। गुरु जी कहते हैं 31 सिद्धांतों पर चर्चा करी इस भाष्य में वेदांत दर्शन के। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये सूत्र है, और इस पर बड़ा दीर्घ भाष्य लिखा है। आप लोग पुस्तक में देख भी सकते हैं। करीब करीब 58 पेज से चालू होकर के 100 तक करीब करीब 40-42 पेजेस में पुस्तक के हिसाब से। तो दीर्घ भाष्य है इस पर, और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हम भी इस पर धीरे धीरे विचार करेंगे। अब प्रारंभ करते हैं आज से विचार। हम थोड़ा पाठ करेंगे, आप दोहराइए। कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम् उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति क्रियापरत्वम् शास्त्रस्य प्रदर्शितम् अतः वेदान्तानाम् अनर्थक्यम् अक्रियार्थत्वात् कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम् उपासनादि क्रियांतर्विधानार्थत्वम् वा न हि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः तत्प्रतिपादने च हेय उपादेय रहिते
पुरुषार्थ अभावात् अतएव सो अरोदीत इति एवं आदीनाम् अनर्थक्यं मा भूत इति विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुति अर्थेन विधिनां स्युः इति स्तावकत्वेन अनर्थवत्वम् उक्तं मंत्राणां च विषेत्वा इत्यादीनां क्रियात्तत् साधना अभिधायित्वेन कर्म समवायित्वम् उक्तं न क्वचे न क्वेचिदपि वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शम् अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा न च परिनिष्ठते वस्तुस्वरूपे विधिः संभवति क्रियाविषयत्वात् विधेः तस्मात् कर्म अपेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानां अथ प्रकरणान्तर भयात् न एतद् अभ्युपगम्यते न एतत् अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगतः उपासनादि कर्मपरत्वं तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम् इति प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात्। भगवान शंकराचार्य इस चौथे सूत्र पर भाष्य लिखने के पहले एक पूर्व पक्ष का थोड़ा दीर्घ विवरण देते हैं। एक पूर्व पक्ष के संदर्भ में भगवान वेदव्यास ने ये चौथा सूत्र लिखा, तत्तु समन्वयात्। और वो पूर्व पक्ष किसका है? जैमिनी सूत्र का, धर्म मीमांसा। क्योंकि महर्षि जैमिनी ने जब जैमिनी सूत्रों की रचना की, पूर्व मीमांसा के अपने आधार ग्रंथ, धर्मशास्त्र के आधार ग्रंथ जैमिनी सूत्र की रचना की, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्।
भाष्य की दूसरा सेंटेंस है। एक पूर्व पक्ष उठाया, कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। मानो पूर्व पक्षी ने कहा कि तुमने कह दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ही मनुष्य का बोध ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य है, उसके लिए अथ चाहिए, अतः चाहिए, उसके लिए जन्माद्यस्य यतः लक्षण पर विचार चाहिए, और प्रमाण के रूप में शास्त्र चाहिए, क्योंकि ब्रह्मबोध में शास्त्र ही प्रमाण है, वेदांत वाक्य ही प्रमाण है, उनसे उस ब्रह्म का बोध हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा, कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। भाई सुनो सुनो, ठहरो, तुम तो सब बात कह के खुद ही कहते हो, खुद ही मान लेते हो, हमारी बात भी तो थोड़ा सुनो। तुम ये कैसे कहते हो कि ब्रह्म बोध के लिए जो प्रमाण है वो वेद है। कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते। ब्रह्म बोध के लिए वेद प्रमाण है, वेद शास्त्र प्रमाण है, वेदांत वाक्य प्रमाण है, ये कैसे कहते हो? हमारा तो स्पष्ट रूप से मानना है, यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, कि वेद वचनों का लक्ष्य और एकमात्र लक्ष्य है करने या न करने में। क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, वही वेद वचन है और सार्थक है जो मनुष्य को कर्म में लगाता हो, कर्म करने के लिए रास्ता दिखाता हो, कर्म करने के लिए प्रेरित करता हो, कर्म में लगाता हो। आम्नायस्य, आम्नाय का मतलब वेद, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, वेद का एकमात्र अर्थ है, एकमात्र निष्कर्ष है कर्म में नियोजित करना। यहां लिखा है जैमिनी सूत्र 121। यावता, क्योंकि तुम कैसे कहते हो कि वेद ब्रह्मबोध के लिए प्रमाण है। हमने तो यही देखा जितना वेद पढ़ा कि वेद क्रियार्थक है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, कर्म में नियोजित करता है वेद। और अगर कहीं पर कुछ ऐसा वेद में है जो अतदर्थानाम है, अर्थात क्रिया में नियोजित करने वाला नहीं है, तो फिर अनर्थक्यम, उसका कोई मतलब नहीं, वो बेकार है वो वेद जो कर्म में नियुक्त नहीं करता है। वेद में जहां कुछ छोड़ने करने का विधान नहीं है, कर्म में लगाने का विधान नहीं है, ये करो और ये न करो ऐसा विधान नहीं है, वो वेद उसको हम मानने को तैयार नहीं, वो तो बेकार है। अनर्थक्यम अतदर्था नाम, क्यों? क्योंकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, वेद तो क्रियार्थक है, कर्म में लगाने वाला है, ऐसे कहा। ये पूर्व पक्ष। कर्मकांड के आचार्य कहते हैं कि वो शास्त्र ही नहीं है जिसमें ये 5 बातें न हो। क्या बातें न हो? कहा जिसमें मंत्र न हो, जिसमें अर्थवाद न हो, अर्थात फल की स्तुति न की गई हो। शास्त्र में मंत्र होने चाहिए, जो फल लक्षित कराया गया है उस फल की स्तुति भी हो सकती है, वो भी शास्त्र है। कहा नामधेय, देवताओं के नाम और रूप का वर्णन भी हो सकता है। इंद्राय स्वाहा, वर्णाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। तो अग्नि का स्वरूप क्या है, इंद्र का स्वरूप क्या है, वरुण का स्वरूप क्या है। देवताओं के नाम रूप का वर्णन हो सकता है।
फल की स्तुति हो सकती है, मंत्र हो सकते हैं, और ऐसा नाम लेकर के ही तो आहुति दी जाती है देवताओं का। तो देवताओं के नाम रूप का वर्णन हो सकता है, मंत्र होंगे, फल की स्तुति अर्थवाद हो सकता है, और विधि और निषेध हो सकता है। ये 5 चीजें हो सकती हैं, मंत्र, अर्थवाद, नामधेय और विधि और निषेध। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने में इस बात का इस समय उठना चाहिए, ऐसे संविधा लानी चाहिए, ऐसे जो है व्रत रखना चाहिए, ऐसे पारण करना चाहिए। तो विधि भी और निषेध भी दोनों। तो मंत्र, अर्थवाद, नामधेय और विधि और निषेध, ये 4 बातें कर्मकांड के आचार्य कहते हैं कि ये 5 बातें जिस शास्त्र में ना हो उसको हम शास्त्र मानने को तैयार नहीं है। और ये 5 के 5 जो है वो क्रिया विधि के अंग हैं। क्रिया विधि का ही निरूपण ये 5 चीजें करती हैं। और इधर ब्रह्मसूत्र क्या कह रहा है कि देखो, ब्रह्म प्रमा से ही ब्रह्मबोध में स्थिति होती है, और अध्यास ही सर्व अनर्थ का कारण है, और अविद्या के निवारण से अध्यास की भी निवृत्ति हो जाएगी और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। कामनाओं का त्याग नहीं करना पड़ेगा, कामनाओं का त्याग हो ही जाएगा। किस लिए हवन करोगे, किस लिए कर्म में प्रवृत्त होगे, जो करता रह ही नहीं जाएगा। कौन क्या पाने के लिए कर्म करोगे, वो कौन कर्म करेगा? ये जीवत्व तो मिथ्या होगा, कर्ता भोक्ता जो है ही नहीं। कैसा कर्म, कौन करता, काहे के लिए कर्म, कौन सा फल बाकी रह गया जिसको पाने के लिए कर्म करोगे? आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पूर्व किमिच्छन्न कस्य कामाय। अरे किस इच्छा से और किस कामना की पूर्ति के लिए दौड़ भाग करोगे, इस शरीर को थकाओगे बीमारों की तरीके से, इस डॉक्टर उस डॉक्टर के पास, इस देवता की शरण और उस देवता की शरण पकड़ोगे। कहा ये कर्मकांड का मार्ग और ब्रह्मबोध का मार्ग पहले भी चर्चा कर चुके हैं भाष्यकार इस पे, कितने अलग अलग मार्ग हैं। लेकिन भाई पूर्व पक्ष कहता है कि देखो वेद प्रमाण है, ये कहना ठीक है, लेकिन वो क्रियार्थक है, और किस कर्म में लगना चाहिए, वो कर्म कैसे करना चाहिए, किनका विधि है और क्या निषेध है, कैसा देवता का स्वरूप है, कौन सा मंत्र है, क्या फल की, इन सब बातों में वेद प्रमाण है। ये जो तुम कहते हो कि ब्रह्मबोध में वेद प्रमाण है, ये तुम्हारा कहना ठीक बिल्कुल है ही नहीं। वेद का अर्थ तो जीव को कर्म में निवृत्त करना ही है, कर्म में नियुक्त करना ही है। देखो ये जो ज्ञान की बात तुम करते हो, ये बहुत जचती नहीं है। अरे कोई भी ज्ञान तभी फलदायी होता है जब क्रिया में उसका विनियोग किया जाए। वेद अगर ज्ञान की भी बात करता है तो कर्मकांडी जैमिनी सूत्र पूर्व मीमांसा कहती है कि वही ज्ञान सार्थक है जिसका क्रिया में विनियोग हो। संसार में सारी जगह ही दिखाई देता है। इंजीनियरिंग पढ़ी तो अब पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब तो उसका ज्ञान का कोई मतलब है। डॉक्टरी अगर पढ़ी है और घर में बैठे रहे, किसी मरीज का इलाज नहीं किया, तो बेकार है वो ज्ञान। ज्ञान जो है उसका क्रिया में विनियोग होने के बाद ही वो ज्ञान फलदायी होता है। और अगर उस ज्ञान का किसी क्रिया में उपयोग नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। कोई भी ऐसा ज्ञान जिसका क्रिया में विनियोग नहीं हो निरर्थक है, क्योंकि ज्ञान मात्र जो है वो क्रियाश्रित हो करके ही उपयोगी होता है। फिर वो चाहे लौकिक ज्ञान हो और चाहे वैदिक ज्ञान हो। तो जैमिनी ऋषि के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार क्या हुआ कि वेदांत ज्ञान का भी अगर क्रिया में विनियोग किया जा सकता है तब तो वेदांत ज्ञान उपयोगी है, और अगर नहीं किया जा सकता है क्रिया में विनियोग तो उसका कोई उपयोग नहीं है।
कर्मकांड कहे, जैमिनी महाराज कहे, और ये उन्हीं वेदव्यास के शिष्य हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। तो अब ये एक तरह से हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य को ऐसी आज्ञा दी होगी कि तुम लिखो। तो जैमिनी ऋषि के अनुसार क्या है कि अगर वेदांत ज्ञान का उपयोग किसी कर्म में हो, क्रिया में हो, 2.5 साल हमने वेदांत वहां पढ़ा, फिर अपना स्वाध्याय भी किया, चिंतन मनन किया, तो जैमिनी ऋषि अगर होंगे या उनका कोई मानने वाला होगा तो वो कहेगा तुम्हारे वेदांत ज्ञान का यही उपयोग है कि तुम इस ज्ञान के आधार पर प्रवचन का कर्म करो, उपदेश का कर्म करो। इसलिए ये उपयोगी है वेदांत ज्ञान, क्योंकि इसका प्रवचन कर्म में उपयोग हो रहा है, उपदेश कर्म में उपयोग हो रहा है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये ज्ञान ब्रह्मबोध परम सत्य को प्राप्त कराने वाला है, ब्रह्मानंद के बोध में प्रतिष्ठित करने वाला है, इसलिए इसका उपयोग है। ये अध्यास की निवृत्ति करने वाला है, सर्व अनर्थ की निवृत्ति करने वाला है, कारण शरीर को भंग करने वाला है, ये अविद्या का नाश करके परम सत्य के बोध में परम ज्ञान, परम सत्य और परम आनंद के बोध में प्रतिष्ठित कराने वाला है, ये इसका उपयोग है। इस बात को वो कर्मकांडी, वो जैमिनी ऋषि का फॉलोअर नहीं मानेगा। वो कहेगा ना क्रिया में अगर इसका, कर्म में इसका विनियोग है तो ही ठीक है। वेदांत इससे सहमत नहीं है, आमनायस्य क्रियार्थत्वाद से सहमत नहीं है, और अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जिन वेद मंत्रों का क्रिया में कर्म में विनियोग नहीं है, जो कर्म में नियुक्त नहीं करते हैं, वो अनर्थक हैं, बेकार हैं, ऐसा वेदांत नहीं मानता। वेदांत कहता है कि वेदांत ज्ञान का क्रिया में विनियोग नहीं होता है, वेदांत ज्ञान का क्रिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो कर्मकांड का विषय है, वो धर्मशास्त्र का विषय है। क्रिया, वेदांत ज्ञान तो बिना किसी क्रिया का आश्रय लिए स्वयं ही जीव का कल्याण और परम कल्याण और सर्वोच्च कल्याण करने में समर्थ है। क्रिया के विनियोग की कोई जरूरत नहीं। वेदांत ज्ञान का क्रिया में विनियोग होता ही नहीं है। वेदांत ज्ञान को किसी क्रिया या कर्म के आश्रय की आवश्यकता नहीं है जीव का कल्याण करने के लिए। वेदांत ज्ञान परम कल्याण करने में, सर्वोच्च का बोध कराने में, सर्वोच्च की प्राप्ति कराने में स्वयं ही समर्थ है, बिना किसी क्रिया या कर्म का सहारा लिए। गुरु जी कहते थे कि ये उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है जो 15 साल वेदांत श्रवण करने के बाद भी कहते हैं अब श्रवण बहुत कर लिया, अब साधना कर ली है। क्या साधना करोगे? क्रिया में विनियोग होता ही नहीं इसका। अभी इसका मतलब तुमने श्रवण क्या किया? कहते थे भाई जाते हैं सेंटर्स पे और कहते हैं कि भाई किस ग्रंथ पे प्रवचन करें, गीता का दूसरा अध्याय ठीक रहेगा? तो कमेटी के लोग कहते हैं नहीं गुरु जी, दूसरा अध्याय यहां हो चुका है, इट इज कंप्लीटेड एंड इट इज फिनिश्ड। हमको लगता है समझ गए इसको, हैं? तुमको तो ब्रह्मबोध हो गया लगता है, दूसरा अध्याय हो चुका है, अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहां, क्योंकि वो तो हो चुका। अरे भाई क्या हो चुका? लोग सुनने वाले बदल गए और तुमने अगर समझा नहीं उसको, तो ये तो सतत प्रक्रिया है। ज्ञान जब तक बोध में प्रतिष्ठित न कर दे तब तक श्रवण होते रहना चाहिए, मनन होते रहना चाहिए, उस ज्ञान पर मेडिटेशन होना चाहिए, नॉलेज पे निधिध्यासन होते रहना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन बोध पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया का नाम है। यहां फिनिश्ड नहीं हो जाता कि हो चुका। कहा ये उन्हीं लोगों के लिए शायद पूर्व पक्ष उठा करके, और भगवान वेदव्यास, भगवान शंकराचार्य इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहीं वेदांत ज्ञान को भी कोई साधक ये न मान ले कि क्रिया में निवेश करके, कर्म में निवेश करके, किसी ज्ञान से अलग साधना में निवेश करके ये ज्ञान फलदायी होगा, ये भ्रम न पाल ले। इसके निवारण के लिए ये सूत्र है
तत्तु समन्वयात्। तू का अर्थ क्या है? यहां 3 शब्दों से मिलकर के यह सूत्र बना है। तत्तु समन्वयात्। तू का मतलब क्या है कि हे पूर्व पक्षी, ये जो तुमने भ्रम पाल रखा है कि इस वेद वाक्य तभी सार्थक हैं जब कर्म में उनका विनियोग होगा, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है कि सारा का सारा वेद क्रिया पर्यवसायी है। सारा वेद क्रिया पर्यवसायी नहीं है। ज्ञान अपने आप में फल देने में समर्थ है। ब्रह्म प्रमा अपने आप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म बोध कराने में समर्थ है, सर्व अनर्थ की निवृत्ति कराने में समर्थ है। तो एक शब्द आया तू। तू का मतलब पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना कि वेद की वही मंत्र सार्थक हैं जो क्रिया में, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तुम अपने इस भ्रम का निवारण कर लो। और फिर तद, तद का मतलब है ब्रह्म, ये सर्वनाम है जो अभी कहा, ब्रह्मबोध में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा वो जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, सर्वरूप ब्रह्म है, जिसका अभी वर्णन किया जा चुका है तीसरे सूत्र तक कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है और सर्वरूप है। सर्वरूप होकर के ही सर्वज्ञ है। कहा ऐसे उस ब्रह्म जो शास्त्र की योनि है, जो शास्त्र का कारण है, शास्त्र ही जिसके बोध में प्रमाण है, ऐसे उस ब्रह्म का बोध कराने में ही समन्वयात सारे वेद मंत्र प्रयासरत हैं। सारे ही वेद मंत्रों का, चाहे तुम्हारे पूर्व मीमांसा धर्मशास्त्र को प्रतिपादित करने वाले वेद मंत्र हों, चाहे कर्मकांड बताने वाले वेद मंत्र हों, चाहे जो भी वेद मंत्र हों, अंततः उनकी परिणति ब्रह्मबोध में ही है। चरम और परम लक्ष्य धर्मशास्त्र का भी वही है, कर्मशास्त्र का भी वही है, सत्कर्म का भी वही है, जप का भी वही है, ध्यान का भी वही है, पूजा का भी वही है। जो जो साधनाएं हैं और कर्म हैं जो वेद प्रतिपादित हैं, सबका चरम और परम लक्ष्य उस ब्रह्म बोध के प्रतिपादन में ही है, उन राम जी को ही पाने में है। वाल्मीकि रामायण में कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम तो विग्रहवान धर्म है, मानो धर्म ही राम जी का रूप लेकर के आ गया। वाल्मीकि भगवान की दृष्टि वो नहीं थी जो तुलसीदास जी की है। तुलसीदास की रामायण बहुत पॉपुलर हुई। क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने ये नहीं कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का साकार स्वरूप, ये उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा रामो विग्रहवान ब्रह्म, ब्रह्म ही राम का रूप लेकर के आया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम को तुलसी बाबा ब्रह्म रूप मानते हैं, धर्म रूप नहीं मानते। वाल्मीकि भगवान धर्म रूप मानते हैं। कहा कि देखो ये तुम्हारा कथन तत्व समन्वय, तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है कि सारा वेद क्रिया पर वैसा ही है। अरे वो ब्रह्म जो शास्त्र से ही जाना जाता है, उस ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्व रूप ब्रह्म में ही सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय है, उसी में अन्वय है, उसी में पर्यवसान है। सारे ही वेद का चरम और परम लक्ष्य ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित कराना ही है। फिर वो चाहे कर्मकांड हो या कोई भी वेद प्रतिपादित साधना हो, इसी लक्ष्य को लेकर के इस पूर्व पक्ष की दृष्टि से वेदांत के परम सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए इस तत्व, इस चौथे सूत्र पर भगवान शंकराचार्य ने दीर्घ भाष्य लिखा और तमाम सारी बातों को बिल्कुल खोल खोल करके इसका प्रतिपादन किया। हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।